सुप्रभात बच्चों। आज मैं वसंत कक्षा 6 का पाठ 4 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है चांद की थोड़ी सी गप्पे। गप्पे मतलब होता है बातें। तो एक बालिका है जो चांद से बात कर रही है, तो उसके बारे में ये कविता है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 10-11 साल की एक लड़की है, जैसा कि आप कविता में उसकी फोटो भी देख सकते हैं कि वो अपनी छत पे बैठी हुई है और चांद को देख रही है और क्या बोलती है अब हम इस कविता में पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब देखिए लाइन टू लाइन हम इसका मीनिंग समझेंगे। पहले वो क्या कह रही है, गोल है खूब मगर, कि आप पूरे के पूरे गोल हैं, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, पर कभी कभी क्या होता है आप तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, इसका मतलब है कि वो कह रही है कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने पूरा का पूरा आकाश पहना हुआ है जिसपे तारे जड़े हुए हैं, तारे सितारे जड़े हुए हैं, वो आपने पूरा पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, सिर्फ आपका मुंह ही मुंह दिख रहा है और आपने अपना मुंह खोला हुआ है जो बहुत ही गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। तो वो चांद को कह रही है कि आप तो बहुत ही गोल हैं, लेकिन कभी कभी आप तिरछे नजर आते हैं और पूरा का पूरा आकाश आपने पहना हुआ है जिसपे तारे सितारे जड़े हुए हैं और आप अपना मुंह खोले हुए हैं गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इसकी व्याख्या देखिए आप कैसे लिखेंगे। इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वे बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वे आकाश को उनके वस्त्र बताती है। वो कहती है कि जो तारो जरा आकाश है वो आपकी ड्रेस है, पोशाक है, आपके वस्त्र हैं। साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है। वो कह रही है कि आपका सिर्फ चेहरा मुझे दिख रहा है और बाकी पूरी आपने पूरा आकाश पहना हुआ है। केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। अगला पैराग्राफ देखिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब देखिए वो इसमें क्या कहना चाह रही है। वो लड़की कहती है कि आपने पूरे आकाश, पोशाक होती है ड्रेस, आपके वस्त्र, तो वो कहती है चारों सिमत मतलब चारों दिशाओं में, कि आपकी ये जो ड्रेस है, आपकी जो पोशाक आपने तारों जड़ी पहनी हुई है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, चारों दिशाओं में पूरे आकाश में फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाजीवा, वो कहती है लेकिन आप पता नहीं कैसे तिरछे नजर आ रहे हैं, हमको कोई बुद्धू समझा है। कह रहे कि हम बुद्धू नहीं है, हम सब समझते हैं कि आपको कोई बीमारी है। अब लेखिका क्या समझ रही है, वो ये समझ रही है कि चांद जैसे कभी घटता है तो देखते हैं ना आप, तिरछा होता जाता है, और जब बढ़ता है तो वो गोलाई की तरफ बढ़ता जाता है। तो वो कहती है कि जो आप तिरछे नजर आ रहे हैं, हमें पता है आपको कोई बीमारी है। तो वो समझ रही है लेखिका कि चांद को ये बीमारी है, कोई हम बुद्धू नहीं है जो हमें समझ नहीं आता। अब इसकी व्याख्या देखिए कैसे लिखी हुई है। लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है कि वे उसे कम अकल नहीं समझे, उसे पता है कि चांद को बीमारी है। अब आगे देखिए क्या है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब लेखिका कह रही है कि जब आप घटना शुरू करते हैं तो आप घटते ही जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, तब तक आप दम नहीं लेते, मतलब सांस नहीं लेते हो आप तब तक जब तक आप पूरे के पूरे गोल नहीं हो जाते हो। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज होता है बीमारी। तो वो कह रही है ये जो आपको बीमारी है घटते घटते जाने की और बढ़ते बढ़ते जाने की, यह बीमारी आपकी ठीक होने पे ही नहीं आ रही है। तो लेखिका चांद की बीमारी समझ रही है इसको, कि चांद घट रहा है तो घटता जा रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है। इसकी हमने व्याख्या लिखी है कि जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। तो लेखिका यहाँ हमें ये बता रही है कि ये जो चांद है, जो पूरी चारों दिशाओं में तारों जरी उसने पोशाक पहनी हुई है और गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा है चांद का, और कभी वो घटता है तो घटता ही जा रहा है और बढ़ता है तो बढ़ता ही जा रहा है, और यह उसकी बीमारी जो है, ये जो मरज है वो ठीक होने पर ही
नहीं आ रहा है। तो ये कविता थी जो लेखिका चांद से बात करते हुए कह रही है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ के बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश, पूरा आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे चढ़े हैं, कि ये पूरी की पूरी आकाश जो है वो तुम्हारी पोशाक है जिस पे सितारे जड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण बताओ। अब पहले लिखा हुआ है दिन, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या कारण हो सकता है बात करने का? क्योंकि उस दिन चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है? चांद तिरछा नजर आता है, तो वो वाले दिन भी हो सकते हैं। प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है? चांद बहुत पतला नजर आता है। तो मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमा से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी, क्योंकि उसको कविता में चांद तिरछा नजर आ रहा है। तो हमें इससे पता लगा कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में ही चांद से वो लड़की गप्पे लड़ा रही है। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है, बी ल कूल। तुम इस कविता के और किन शब्दों की चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग में लिखकर बताओ। तो हम कौन कौन से शब्दों को देना चाहेंगे? चांद को, गोल मटोल को, तिरछे को। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो रहा है। अब समाप्त होते ही पाठ के मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है द एजुकेशन ट्रूथ। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।